वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक के पोल्ट्री फार्मिंग की मुर्गी पालन। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि MPPAT के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो आइए करते हैं शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये जो कि है ब्रायलर, लेयर और हैचरी। जैसे कि हमें पता है कि ब्रायलर है 2 माह में हो जाता है लेयर, और लेयर हो जाता है 6 माह में, और हैचरी हो जाती है हमारे 21 दिन में। उसका कहाँ है, फर्स्ट का B, सेकंड का C और थर्ड का A। हमारा यह C है ऑप्शन। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, C। और सेकंड क्वेश्चन है, ब्रायलर के उत्पादन में सबसे कमज़ोर कड़ी है मार्केटिंग, आहार की कमी, स्थान की कमी या कोई नहीं। हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा A, मार्केटिंग, जो कि ब्रायलर के उत्पादन में सबसे कमज़ोर कड़ी है मार्केटिंग। थर्ड क्वेश्चन है, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस गैलस, गैलस एविस, गैलस एनस, गैलस डोमेस्टिस। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है क्या, गैलस डोमेस्टिकस। लेकिन भारत में चलता है क्या, इंडिया में गैलस गैलस, और गैलस डोमेस्टिकस होता है नाम, ये होता है पालतू मुर्गियों का। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेपर में इंडिया की पूछेगा तो गैलस गैलस, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है गैलस गैलस। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मुर्गी पालन व्यवसाय की प्रमुख समस्या है धार्मिक सोच, बीमारियां, पोषण, शिक्षा। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, पोषण। यानी कि मुर्गियों को न्यूट्रिएंट्स की बहुत सबसे बड़ी समस्या है न्यूट्रिएंट्स। अगर उनको सही से न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो उन्हें डिसीज़ हो जाते हैं। और डिसीज़ मुर्गी में अगर सही समय पर डिसीज़ को कंट्रोल ना कर पाओ तो पूरा मुर्गी का बाड़ा ही ख़त्म कर देते हैं। बहुत खतरनाक होते हैं मुर्गी में डिजीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मुर्गियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मुर्गी आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, आपको पता ही होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6वां। अंडा उत्पादन में शीर्ष राज्य है कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश। तो जैसा कि आप ऊपर पारी 24 देख ही चुके हैं कि सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ भारत में कहाँ पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में। तो सीधी सीधी बात है, कोई भी समझ दिमाग तो लगा ही लेंगे सब कि मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा जहाँ पाई जाएंगी वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, अंडा उत्पादन। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा हमारा, आंध्र प्रदेश। 6वें क्वेश्चन का भी हमारा आंसर हो गया D, आंध्र प्रदेश। हमारा 7वां क्वेश्चन है, मुर्गियों में क्रोमोसोम के कितने युग्म 2n होते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। मुर्गियों में क्रोमोसोम के कितने युग्म, 2n पूछा है क्या, 2n कितने होते हैं हमारे, 78। 78 कहाँ है, ऑप्शन नंबर C, तो होगा C। अब एक बात पर ध्यान देना इसमें कि अगर कहीं पे क्रोमोसोम अगर वो सिंगल n पूछ लें, अगर सिंगल n पूछ लें तो सिंगल n बराबर होती है मुर्गियों में 39 होती हैं सिंगल n। अगर 2n पूछ ली जाए तो आपको पता ही है ये होते हैं 78। तो इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है आपने, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ कर ही कीजिए। इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा C, 78। ये बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की है, मुर्गी को जंतु वर्गीकरण में
किस वर्ग में रखा गया है? एवीज, पीसीज, आर्थ्रोपोडा या हेमिकोप्टेरा। तो इसमें मुर्गी को जंतुकरण इसमें रखा गया है एवीज में, एवीज में रखा गया है मुर्गी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नोमा। न्यूरोनीथीस है, क्या है न्यूरोनीथीस? गाय है, भेड़ है, मुर्गी है या उपरोक्त सभी है? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्या, पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ना है तो इसमें पोल्ट्री फार्मिंग के ऑप्शन आएंगे ना, ये आंसर होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी, मुर्गी। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। 10वां क्वेश्चन है, एक साल में 1 टन खाद कितनी पक्षियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है? 1 टन एक साल में। जैसे कि आप पता ही होगा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है आपके 10 से 20 पक्षी, 20 से 30, 35 से 40 या 40 से 50। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, आप पढ़ चुके हैं, जो भी कोचिंग वगैरह करते होंगे वो पता ही होगा। नहीं करते तो भी आप 11वीं 12वीं में पढ़ाई होगा इतना कि 35 से 40 पक्षी, 35 से 40 पक्षी एक साल में 1 टन खाद कर देते हैं, का उत्पादन कर देते हैं। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 35 से 40। ऑप्शन सी हमारा इसमें होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्ट्री वर्ल्ड मुर्गी पालन के अध्ययन को कहा जाता है? पोल्ट्री विज्ञान, इफोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का, वो तो पता ही सबको कि मुर्गी पालन को पोल्ट्री विज्ञान कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल सकल घरेलू उत्पाद में मुर्गी पालन का प्रतिशत है? 1%, 2%, 3% या फिर 4%। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? 1%। मुर्गी पालन का सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में 1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति कितने अंडों की आवश्यकता है? यानी कि एक व्यक्ति को कितने अंडों की आवश्यकता है, वही वर्ष भर का पूछ रहे हैं। एक वर्ष में एक व्यक्ति को कितने अंडों की आवश्यकता है भारत में? हमारा ऑप्शन क्या है? 42, 180, 35 या 400। आपको पता ही होगा जैसे कि 180 अंडों की आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति भारत में। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडों की उपलब्धता कितनी है? देखिए यही क्वेश्चन है कि ना, सेम यही ऊपर था, यही इन्होंने घुमा के नीचे दे दिया, बस इसकी कुछ वर्ड चेंज कर दिए कि प्रति वर्ष अंडों की उपलब्धता कितनी है। यहाँ पर पूछा कि कितने अंडों की आवश्यकता है। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट 25, 47, 42 या 58। तो भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडों की उपलब्धता कितनी है? डी, ये है 58। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम वजन प्राप्त करने में ब्रॉयलर को आवश्यकता होती है, कितने दाने की आवश्यकता होती है? 2 से 3 किलो, 2.5 से 3 किलो, 4 से 5 किलो या फिर 1.2 से 2.0, यानी कि 1200 ग्राम से 2 किलो। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा बी, 2.5 से 3 किलो। अगर 2.5 से 3 किलो मुर्गी को दाना दिया जाता है तो 2.5 से 3 किलो दाने में 1 किलो मांस का उत्पादन कर देती है, ब्रॉयलर 1 किलो मांस का उत्पादन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, घरेलू मुर्गियों में कितना जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है? देखिए अभी क्रोमोसोम का ही आया था ना, सिंगल एन, डबल एन, उसमें अपन एन होता है 39, 2n होता है 78। और इसमें घरेलू मुर्गियों में पूछा गया है कितना जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। इसका क्रोमोसोम, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्रोमोसोम पाया जाता है यानी कि सिंगल एन पूछा है
वहाँ पे पूछा था 2n, तो वहाँ 2n था क्या 78, 2n हमारा था 78। अब वहाँ सिंगल n क्या था 39। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिंगल n पूछा है, 2n नहीं पूछा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, सिंगल n क्रोमोसोम होगा 39। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा टॉपिक में वही अंडा उत्पादन में वही हो जाता है स्टार्ट। तो होता है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कुक्कुट के 100 ग्राम अंडों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। यानी कि मुर्गी के 100 ग्राम अंडे से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है। अगर 100 ग्राम अंडा खाएं तो उसको कितनी कैलोरी मिलेगी ऊर्जा, 90 कैलोरी, 80 कैलोरी, 163 कैलोरी, या इनमें से कोई नहीं, इतना ही। तो मुर्गी के 100 ग्राम अंडों से 163 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी, ऑप्शन सी होगा हमारा सही। भाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम आकार के अंडे का वजन होता है 38 से 44 ग्राम, 45 से 52 ग्राम, 53 से 59 ग्राम या 60 ग्राम से अधिक। इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा, इनमें से हमारा सही ऑप्शन होगा बी, मध्यम आकार के अंडे का वजन होता है 45 से 42 ग्राम। मध्यम आकार के अंडे का वजन होता है 45 से 42 ग्राम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुर्गी के अंडे का मानक भार स्टैंडर्ड वेट होता है ग्राम में, कितने ग्राम का होता है मुर्गी का अंडा, 72, 68, 58 या फिर 45। ऑप्शन होगा सी, 58 होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अंडे के पीतक में वसा की मात्रा होती है। अंडे के पीतक में वसा की मात्रा होती है, जो योग रहता है ना अंडे के अंदर पीला पीला निकलता है ना, उसमें फैट की मात्रा कितनी होती है, 11.5, 16.5, 32.5, 22.5। सो इनमें से अंडे के पीतक में यानी कि जो योग निकलता है अंदर उसमें होती है 32.5% फैट या वसा। ये ऑप्शन होगा सी, सी हमारा इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का उपयोग किस रूप में सर्वोत्तम होता है। किस रूप में अंडे का उपयोग सर्वोत्तम होता है, कच्चा अंडा या फ्राई करके या उबाल कर या सभी। इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, कच्चा अंडा। कच्चा अंडा उपयोग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार लेने वाले एक व्यक्ति को खुराक में प्रतिदिन कितने अंडे होना चाहिए। यानी कि जब खाना खाता है तो उसको कितना ना चाहिए डेली का न्यूट्रिएंट संतुलित आहार में। 2 अंडे प्रतिदिन, 1/2 यानी कि आधा अंडा प्रतिदिन, 1 अंडा प्रतिदिन या 4 अंडे प्रतिदिन। इसमें से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा बी, 1/2 यानी कि आधा अंडा प्रतिदिन मनुष्य को लेना चाहिए संतुलित आहार में, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये था पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जल्दी आने वाला है। उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी सी कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Peace.